हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ बहुला चौथ यानी कि गणेश चौथ। इस चौथ को बहुला चौथ के नाम से भी जाना जाता है। पूजा विधि क्या है, किस प्रकार पूजा करना चाहिए, क्योंकि इस गणेश चतुर्थी की पूजा थोड़ी सी अलग होती है। चंद्रमा को अर्घ देते समय भी कुछ विशेष सावधानियों की आवश्यकता होती है। पारण कब करना है, व्रत के संपूर्ण नियम क्या है, ये आपको सभी को जरूर जानना चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात तो जैसा कि मैं बता दूं, अन्य प्रांतों की अपेक्षा वाराणसी साइड में इस गणेश चतुर्थी का व्रत सभी महिलाएं रखती हैं, कुंवारी कन्याएं रखती हैं। तो जो कुंवारी कन्याएं रखती हैं वो शाम के समय मीठा भोजन कर अपना व्रत खोलती हैं। लेकिन सुहागिन महिलाएं कैसे व्रत करती हैं वो मैं बताने जा रही हूँ। कुंवारी लड़कियां जो व्रत करती हैं उसको बहुला चौथ माना जाता है, और हम महिलाएं जो करती हैं उसे गणेश चौथ के नाम से जाना जाता है। सर्वप्रथम एक चीज़ बता दूं दोस्तों कि इस गणेश चतुर्थी का व्रत यदि आप अनेक साल में पड़ने वाली गणेश चतुर्थी का व्रत रखते हैं, नहीं रखते हैं, मेरे कहने से इस व्रत को आपको सभी को जरूर धारण करना चाहिए। ये व्रत जो है जीवन से सच में विघ्नों को हरने वाला होता है। विशेषकर यदि किसी की संतान नहीं हो रही है तो ये व्रत आप जरूर धारण करें, गांठ बांध लें। ये व्रत बहुत ज़्यादा फलदायी होता है। जो संतान संबंधी पीड़ा कष्ट होता है, संतान नहीं होना, ये सारी तकलीफों को दूर करते हैं विघ्नहर्ता गणेश। गणेश जी के संदर्भ में तो बहुत सारे बातें हैं जो कि आप जानते हैं। जब हमारे घर में कोई नया काम होता है, कोई शुभ मांगलिक कार्य होता है, सर्वप्रथम हम गणेश जी का आह्वान करते हैं, पूजन करते हैं, और उनके पूजन आह्वान के बिना तो हमारा कोई कार्य संपन्न ही नहीं होता है। तो जैसे ही सावन का महीना जाता है वैसे ही अब हम मनाने लगते हैं विघ्नहर्ता गणेश को। तो ये चौथ बहुत विशेष है, साल की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण गणेश चौथ कही जाती है। तो भाद्रपद में पड़ने वाली इस गणेश चतुर्थी का व्रत किस तरह रखना है, पूरी नियम मैं बताती हूँ, ध्यान दीजिएगा इसको। देखिए, सुबह सवेरे उठिए, जैसा कि मैं बताती हूँ, संकल्प कर लीजिए, हाथ में जल फूल लेकर के, और गणेश जी का ध्यान करके संकल्प कीजिए कि मैं ये व्रत बहुत अच्छी तरह से रख पाऊँ। देखिए, इस व्रत को निर्जला रखा जाता है, बिना पानी पिए रखा जाता है। इस व्रत को फल और दूध की तो बात ही छोड़ दीजिए, बिना पानी के रखा जाता है। और बिना पानी के रखा जाता है। बाकी जैसे महिलाएं अच्छी तरह से तैयार होती हैं तीज में, वैसे शाम के समय तैयार हुआ जाता है। विशेष पूजा शाम को गोधूली वेला में होती है। व्रत के नियम ये है दोस्तों कि इस व्रत में काले कपड़े नहीं पहने जाते, नीले कपड़े नहीं पहने जाते हैं, और पूरे दिन जो है गणेश जी का ध्यान करते रहना चाहिए। तो इस तरह से करके दोस्तों, जब आपका सुबह जो है आप अपने व्रत का संकल्प ले लें, पूरे दिन गणेश जी का ध्यान करते रहें। शाम को जब सूर्यास्त हो रहा होता है उस समय आप अच्छी तरह से हाथ धोएं, और नए कपड़े हैं, विशेषकर तो आप जानते हैं पूजा पाठ में नए कपड़ों को ही वरीयता दी जाती है। तो नए कपड़े हैं तो आप उन नए कपड़ों को पहनने के बाद नई चूड़ियां पहने। सुहागिन महिलाएं 16 श्रृंगार कर बहुत अच्छी तरह से तैयार हो जाए। तैयार होने के बाद यदि बच्चियां ये व्रत रखती हैं तो वो पूरे दिन निर्जला रहेंगी, और शाम को मीठी रोटियां या फिर खीर पूड़ी इस तरह से मीठा आहार लेकर शाम को व्रत खोलती हैं। तो उसे जो है बहुला चौथ कहते हैं। और हम महिलाएं जो रात को चंद्रोदय के बाद अर्घ दे करके व्रत खोलते हैं उसे गणेश चौथ के नाम से जाना जाता है। चलिए, मैं बीच में ही बात को छोड़ दी। अब अच्छी तरह से तैयार हो जाइए। उसके बाद छत पर या फिर जहाँ पर खुला आसमान हो वहाँ एक चौकी लगाइए गणेश जी के लिए। चौकी लगाकर गणेश जी की कोई फोटो हो, मूर्ति हो, या फिर दिवाली में आप पूजा करते हैं वो फोटो मूर्ति रख लीजिए। उसके बाद भोलेनाथ का यानी शिव परिवार, पूरा शिव परिवार रख लीजिए। अब अपना सिंदूरा लाइए, जो सिंदूरे से आप सिंदूर लगाते हैं, जो आपके शादी का सिंदूरा है वो सिंदूरा लाइए। और सिंदूरा ला करके आप जो है गणेश जी को और गौरी जी को, सबसे पहले तो गौरी को बनाना होगा हल्दी से, गोबर से, हर पूजा में मैं बताती हूँ, वैसे गौरी गणेश को रख लीजिए, फोटो अलग रख लीजिए, और सबको जो है सिंदूर का तिलक करिए। सबसे पहले जो है उन्हें स्नान कराइए, सिंदूर का तिलक कीजिए, फिर फूल माला धूप दीप जो है चढ़ाइए। उसके बाद गणेश जी का जितना हो सके नाम लीजिए, गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ कीजिए, अंत में जो है गणेश जी की आरती कीजिए। ऐसा कर लीजिए। और जब चंद्रोदय हो, तो चंद्रोदय का समय भी मैं लगे हाथ आपको बता दूं कि चंद्रोदय का समय क्या है। वाराणसी पंचांग के अनुसार रात 9:35 पर चंद्रोदय बताया गया है। तो आप अपने शहर के अनुसार जो है गूगल करके देख सकते हैं कि चंद्रोदय का समय क्या है। वाराणसी के अनुसार एक बार फिर बता देती हूँ कि 9:35 पर चंद्रोदय बताया गया है।
अब शाम के समय आप ये पूजा कर लें या फिर लगभग 7-8 बजे, तैयारियां करते हुए आपको 7 बज ही जाएगा। तो 7 बजने के बाद जो है आप इस पूजा को शुरू करें। फिर अच्छी तरह से आप गणेश जी को पूजन कर लें, भोग लगा लें। भोग में देखिए, कहने को तो मोदक वगैरह सब कुछ लगा सकते हैं, लेकिन जिन जगहों पे मोदक नहीं मिलता है व्रत के दौरान, ना तो इतनी शक्ति होती है कि इतना कुछ भोग बनाया जाए, तो सबसे अच्छा होता है लड्डू ले लीजिए। और कोई मीठा जो है कि कोई और भी मीठा ले सकते हैं, क्योंकि व्रत खोलने के बाद आपको अनाज नहीं लेना है। इसके लिए सबसे अच्छा पेड़े ले लें, बर्फ़ी ले लें, जिन चीज़ों में अनाज नहीं होता है वो मीठा भी ले लें, चढ़ा दें। और ऋतु फल, जो भी फल 1 2 3 जो भी फल आपको मिल जाए, 2 3 4 प्रकार के जो भी मिल जाते हैं, एक भी प्रकार का फल है जैसे केला है तो वो भी चढ़ा दीजिए, जो मिल जाए वो चढ़ा लीजिए। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है कि गणेश जी की विधि विधान से आरती करनी है। आरती करने के बाद चंद्रोदय की प्रतीक्षा करनी है कि कब चंद्र निकल रहे हैं। चंद्रमा के निकलने के बाद सबसे पहले एक छोटी सी लोटिया ले लीजिएगा। लोटिया यदि चांदी की होती है तो बहुत उत्तम होता है दोस्तों। जिस मनोकामना के लिए आप व्रत रखते हैं वो मनोकामना भी पूर्ण होती है। साथ साथ एक चीज़ मैं और बता दूं, चांदी और चंद्रमा आपस में जो है इनका बहुत एक गहरा संबंध है। और चंद्रमा को अर्घ देने से या फिर जो भी पूजा पाठ में चंद्रमा को अर्घ प्रदान किया जाता है, उससे माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती है। यदि नौकरी नहीं मिल रही है, घर में धन नहीं आ रहा है, बरकत नहीं हो रही है, तो ऐसा होने लगता है। तो क्या कीजिएगा कि एक चांदी की लोटिया ले लीजिएगा, नहीं मिलती है आप जो है स्टील की लोटिया ले लीजिएगा। लेकर के थोड़ा सा कच्चा दूध गाय का डाल दीजिए, उसमें थोड़ा जल डालिए, सफ़ेद पुष्प डालिए और थोड़ा सा अक्षत डालिए। डालने के बाद आपको जो है चंद्रमा को अर्घ देना है। चंद्रमा को अर्घ देते समय ओम सोम सोमाय नमः बोलना है। और हाँ, ये अर्घ थोड़ा विशेष प्रकार से होता है। जैसे छठ पूजा में अर्घ हम दिलाते हैं, पति लोग दिलवाते हैं, या फिर घर का बेटा भी दिलवा सकता है, अपना पति दिलवा सकते हैं, या फिर किसी के घर में पति बेटे दूर हैं तो आप अपनी सास से भी ले सकती हैं, ननद से ले सकती हैं, जेठानी देवरानी आपस में ले सकती हैं। तो जैसे हो, तो जैसे बालों के द्वारा अर्घ लिया जाता है वैसे आगे अपने एक बाल कर लीजिए। बाल के साथ साथ एक कसैली और एक पान का पत्ता ले लीजिए। और प्रत्येक अर्घ देते समय, जैसे छठ पूजा में आप राउंड करते हैं, आपको ध्यान भी होगा, छठ पूजा में जैसे घूम घूम कर अर्घ लिया जाता है। एक बार अर्घ लेने के बाद एक प्रदक्षिणा, दूसरी बार अर्घ लेने के बाद दूसरी प्रदक्षिणा, ऐसे करके 5 प्रदक्षिणा करनी है। चंद्रदेव को जो है नमन करना है। और एक चीज़ और बता दूं कि संतान नहीं है तो इस व्रत को आप जरूर रखिए। आप जो है 1 साल के अंदर अंदर भगवान की कृपा से, गणेश जी की कृपा से आपके घर में सुंदर और योग्य संतान की प्राप्ति होगी। तो कर लीजिएगा। और जब आप अर्घ ले लें तो आप पति के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लें। यदि घर में सास है या फिर कोई बड़ा है, नहीं है तो फ़ोन कर भी आप ले सकते हैं आशीर्वाद। ये सारे काम कर लें आप। उसके बाद एक चीज़ और होती है, अब उसके बाद जो आपने गणेश जी को भोग लगाया, जैसे लड्डू वगैरह जिनमें अनाज होता है, वो आप नहीं खाएंगी। पूजा करने के बाद जो है आप वही प्रसाद जो गणेश जी को आप अर्पित किए वो परिवार वालों को बांटेंगी। और आप जो है वो प्रसाद खुद ग्रहण करेंगी। उसके बाद जल ले सकती हैं, फल ले सकती हैं। कुछ स्थानों पे दूध वर्जित होता है, वो भी मैं बताऊंगी ऐसा क्यों होता है। तो कुछ स्थानों पे दूध वर्जित होता है, तो जहाँ दूध नहीं खाया जाता है तो वो लोग दूध ना खाएं, लेकिन कुछ स्थानों पे दूध का जो है प्रयोग किया जाता है। तो बाकी जो आपने फल चढ़ाया, फल ग्रहण कर सकते हैं। तो जो फलाहार चीज़ें हैं वो रात भर सुबह तक खा सकते हैं। सुबह स्नान करने के बाद गणेश जी की पुनः पूजा आराधना करनी है। पूजा आराधना करने के बाद ब्राह्मण के लिए कुछ दान निकालें, कुछ ज़रूरतमंदों के लिए दान निकालें, गाय कुत्ते कौवे के लिए भोजन निकालें। उसके बाद आप विधिवत इस व्रत का पारण करें। पारण का समय जो होता है दोस्तों, इसमें बस सूर्योदय देखा जाता है। जब सूर्योदय हो गया उसके बाद आप पारण कर सकते हैं। तो इस तरह करके दोस्तों गणेश चतुर्थी का व्रत कीजिए। वो माताएं जरूर कर लें जिनको संतान नहीं है, जो बहुत ज़्यादा प्रयासरत हैं। डॉक्टर ने भी जिन्हें जवाब दे दिया है, एक बार गणेश जी की शरण में जाकर देखिए, आपके दुख जरूर दूर होगा। आज गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करना सुनना सबके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायी होता है। दोस्तों वीडियो कैसी लगी बताएंगे तो ज़रूर ही मुझे, और हाँ, इंस्टा पे फेसबुक पे मुझे फॉलो करना चाहे कर सकते हैं। मेरा नंबर है जिस पे किसी भी प्रकार की ज्योतिषीय सलाह लेनी हो तो ले सकते हैं। एक चीज़ और बताऊं दोस्तों कि इस व्रत में एक और परंपरा है, या फिर कहिए कि शास्त्रों का ये नियम है कि इस व्रत में एक बहुला नाम की गाय थी। आपको पता होगा, मैं कहानी बताने लगूं तो लंबी हो जाएगी। तो उस गाय को जो है सिंह से बचाने के कारण भी इस व्रत में बहुत ज़्यादा महत्व होता है। तो इसीलिए कई स्थानों पे गाय की बछड़े के साथ
पूजा होती है। तो आपके यहाँ यदि ऐसी स्थानीय परंपरा है तो आप वो भी कर लीजिए। मेरे यहाँ या फिर मैंने अन्य जगह पे देखा है ऐसी कोई परंपरा नहीं है, सिर्फ गणेश जी की पूजा होती है तो वो कर लीजिएगा जैसी आपकी पारिवारिक परंपरा हो। देखिए, तीज हो गई, चौथ हो गया, करवा चौथ, ज्योत पुत्रिका, इन सारे व्रतों में पारिवारिक परंपरा भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो उस हिसाब से उस तरह से भी आप अपना व्रत कर लें। एक चीज़ और बताऊं, यदि जीवन में लगातार परेशानियां आ रही है, एक परेशानी जा रही है दूसरी आ रही है, इस तरह से हो रहा है, तो आप गणेश चतुर्थी का व्रत प्रारंभ कीजिए। गणेश जी का एक नाम विघ्नहर्ता है दोस्तों, विघ्नों को हरते हैं। प्रायः आप देखते हैं कि जब कोई बड़ा आयोजन होने वाला होता है, विवाह, शादी या फिर कोई भी कार्य, तो सर्वप्रथम हम गणेश जी को बुलाते हैं, आवाहन करते हैं, पूजन करते हैं। इसलिए करते हैं कि हे गणेश जी, आने वाले जो समय है उनमें विघ्न बाधाओं को हरिए, या फिर जो हम नया कार्य शुरू कर रहे हैं उसमें विघ्न बाधा न आए। तो आप अपने जीवन से विघ्न बाधा, कंटक हटाने का बहुत अच्छा माध्यम है। आप इसी गणेश चतुर्थी का व्रत प्रारंभ कर पूरे वर्ष रहिए, जीवन में आने वाली विघ्न बाधाओं से और कष्ट से, दुख से मुक्ति मिलेगी। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी बताइएगा जरूर। अच्छी लगती है तो लाइक कर दिया करें, और हाँ, चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि देखिए आप लोगों का 3 दिन से मुझे लगातार आ रहा था पूजा विधि बताइए, पूजा विधि बताइए, पूजा विधि बताइए, हो ही नहीं पा रहा था। और आज जिस समय मैं वीडियो बना रही हूँ दोस्तों, बहुत ज़्यादा जल्दीबाजी है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि कोई व्रत छूट ना जाए। ऐसा हो सकता है कि बहुत कम लोग इस व्रत को रखते हैं, मैं जानती हूँ, लेकिन मैं रखती हूँ इस व्रत को, तो मैं जानती हूँ कि ये कितना महत्वपूर्ण है। और मुझे पता है कि इस व्रत को आप भी रहते होंगे, क्योंकि इसीलिए बहुत सारा कमेंट आ रहा था। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपसे कोई ज़रूरी जानकारी छूट ना जाए। तो चलिए, मिलती हूँ इस तरह के वीडियो के साथ। धन्यवाद।